इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। पौराणिक संस्थाओं के अनुसार माता सीता जी इसी दिन प्रकट हुई थीं और इसी कारण हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखने वाले हिंदू इस दिन बहुत ही श्रद्धा के साथ व्रत उपवास करते हैं ताकि उनके सभी तरह के पाप नष्ट हो जाएं और वह एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। जिस तरह से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर रामनवमी का बहुत ही महत्व है, ठीक उसी तरह वैशाख शुक्ल की नवमी के दिन जानकी नवमी का बहुत ही महत्व है और इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ रखा जाता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में वेददत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुहाना के साथ रहते थे। उनकी पत्नी व्यभिचारी स्वभाव की थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी शिक्षा पूरी करने गांव के बाहर गए हुए थे, लेकिन उसी समय ब्राह्मण की पत्नी कुसंगति में पड़ गई और व्यभिचार में आसीन हो गई। उसके व्यभिचार कर्मों के कारण उसके गांव में भी विपत्ति आ गई और उसमें आग लग गई। अपने पिछले जन्म में किए गए पापों की वजह से उसका जन्म चांडाल के घर में हुआ। वहां वह अंधी भी थी और साथ ही कुष्ठ रोग से भी बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित थी। अपने पिछले जन्मों की बुरे कर्मों के कारण वह बहुत ही बुरी स्थिति में थी और एक दिन बहुत ही भूख प्यास से बेहाल होने के कारण वह अपने पुराने वेदवत गांव में पहुंची। उस दिन वैशाख मास के पुण्यदायिनी शुक्ल नवमी थी। वह बहुत ही बुरी हालत में थी और साथ ही साथ लोगों से गुहार भी लगा रही थी कि मुझे कुछ खाने को दो। यही कहते कहते वह बुरी औरत श्री स्वर्ण भवन के 1000 पुष्प मंडित स्तंभों के पास पहुंच गई थी और बहुत ही गुहार लगाने लगी थी कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तब एक संत ने उसकी वह दयनीय हालत देखी और कहा, देवी आज बहुत ही शुभ और पावन अवसर है, सीता नवमी, और इस दिन अन्न का दान देने वाला पाप का भागी बन जाता है, इसलिए तुम कल सवेरे आना व्रत के पारण के समय और स्वयं ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण करना। किंतु वह औरत भूख से बहुत ही व्याकुल थी और इसी कारण से किसी ने तुलसी दल और जल दे दिया। वह खाकर वह मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन पूरे दिन भूखे होने के कारण उससे सीता माता का व्रत लग गया और इसी कारण उसके सभी तरह के पाप पूरी तरह से नष्ट हो गए। अगले जन्म में उसका जन्म एक अच्छे घर में हुआ और वह कामरूप के महाराज की पत्नी कामकला के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अपने बहुत ही अच्छे कर्मों और स्वभाव के कारण उन्होंने कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण भी कराया और फिर वह सारा जीवन धर्म के कामों में लगी रही। इसी तरह यदि कोई भी मनुष्य माता सीता की पूरी विधि विधान से पूजा करता है, उसे विशेष सुख व सुविधा प्राप्त होती है। बोलिए माता सीता की जय। जय श्री राम। आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू।